गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है करिकुलम, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के बारे में, करिकुलम के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं, तो इसका और थोड़ा सा डिटेल में हम करेंगे। पाठ्यक्रम को जानने के लिए, उसको समझने के लिए आपको जो पाठ्य वस्तु है, सिलेबस जिसको हम बोलते हैं, उसको भी साथ साथ में समझना ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो करिकुलम और जो सिलेबस है उसको एक ही चीज़ मानते हैं, सेम मानते हैं उसको, लेकिन ऐसा नहीं है। करिकुलम एक वाइड चीज़ है, जबकि जो सिलेबस है, जो जिसको हम हिंदी में पाठ्य वस्तु बोलते हैं, वो करिकुलम का एक हिस्सा है। तो हम पहले थोड़ा सा जो सिलेबस है उसके बारे में जान लेते हैं। पाठ्य वस्तु क्या होती है? जो आप पाठ्य वस्तु वो है जिसको पढ़ के एग्ज़ाम दिया जाता है या जो जिसके द्वारा परीक्षा की तैयारी होती है, वो हमारा सिलेबस होता है। आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, हिंदी, मैथ, साइंस, सब का एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है। यूनिट वगैरह में, लेसन वगैरह में वो डिवाइड होता है। उसी के आधार पर जो परीक्षा है ली जाती है और स्टूडेंट उसी की तैयारी करके अपने जो एग्ज़ाम है वो देते हैं। तो उसको हम पाठ्य वस्तु बोलते हैं, उसको हम सिलेबस बोलते हैं। अब बात आती है पाठ्यक्रम की। जो करिकुलम है उसको आप शॉर्ट में इस तरीके से भी कह सकते हैं, सिलेबस प्लस में को करिकुलर एक्टिविटी। करिकुलम इज इक्वल टू सिलेबस प्लस को करिकुलर एक्टिविटी। मतलब पाठ्यक्रम वो है जिसके अंदर सिलेबस तो शामिल होता ही होता है, पाठ्य वस्तु तो उसके अंदर होती है, उसके साथ साथ अन्य जो गतिविधियां हैं, जैसे स्पोर्ट्स है, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, कंपटीशन है, क्विज़ कंपटीशन है, या आपकी विज़िट है, वो सारी की सारी डिसिप्लिन है, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको और सिलेबस को जब हम मिला देते हैं तो आपका कंप्लीटली जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, वो बनता है। तो आप सभी को पता लग गया कि पाठ्यक्रम क्या होता है। सिलेबस के साथ साथ जब अन्य गतिविधियां भी स्कूल के अंदर जब करवाई जाती हैं तो वो सारा का सारा हमारा पाठ्यक्रम कहलाता है। अगर एक पर्टिकुलर मीनिंग के बारे में हम बात करें, भाई व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करिकुलम, तो हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द क्यूरर से हुई है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। दौड़ का मैदान। जैसे एक जो दौड़ने वाला धावक होता है वो अपने दौड़ के मैदान को पूरा करके अपनी मंजिल तक, जहाँ पर उसको जाना होता है, वहाँ तक पहुँचता है। उसी प्रकार से जो एक विद्यार्थी रूपी जो धावक है वो पाठ्यक्रम रूपी मैदान को पार करके अपने मंजिल तक है वो पहुँचता है। तो उसको हम, ये मीनिंग है पाठ्यक्रम का, करिकुलम का। उसके बाद एक डेफिनेशन भी है करिकुलम की। पाठ्यक्रम कलाकार का मतलब है अध्यापक के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपने स्टूडियो का मतलब स्कूल, जैसे कलाकार का तो स्टूडियो होता है, वैसे अध्यापक का जो स्थान है वो स्कूल होता है, जहाँ पर वह अपने स्टूडियो में अपनी सामग्री का मतलब छात्रों को अपने आदर्श के अनुसार डालता है। तो ये एक डेफिनेशन है जहाँ पर अध्यापक को एक कलाकार के तौर पर बताया गया है, और जो स्कूल है उसको एक स्टूडियो पर, जैसे कलाकार स्टूडियो के अंदर काम करता है वैसे ही अध्यापक स्कूल के अंदर करता है, और उसके कलाकार की जो सामग्री होती है वैसे ही जो अध्यापक की जो सामग्री होती है वो छात्र उसको वो डालता है। उसको डेफिनेशन के अंदर ये बताया गया है। तो ये एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है पाठ्यक्रम की, काफ़ी फेमस डेफिनेशन है ये पाठ्यक्रम के बारे में। तो आप ये ध्यान में रखना, कभी भी पाठ्यक्रम को और सिलेबस को एक मत मानना। जो सिलेबस है, जो पाठ्य वस्तु है, वो पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होती है। जब पाठ्यक्रम पूरा करवाया जाता है तो सिलेबस तो करवाया जाता है, अन्य जो गतिविधियां हैं उनकी ओर भी ध्यान है वो दिया जाता है, तब जाकर वो कंप्लीट है, एक पाठ्यक्रम है वो बनता है। अब हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम। जो पाठ्यक्रम है उसके उद्देश्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक। मतलब जो पाठ्यक्रम है उसका जो उद्देश्य है, उसकी जो एक भूमिका है वो है शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में। जितने भी जो पाठ्यक्रम होता है अगर वो न हो तो उसके अभाव में जो गणित के अध्यापक हैं, जो लेखक, जो पढ़ने वाले हैं, उन सभी को सही जानकारी नहीं होगी कि उन्हें क्या करना है और कितना पढ़ना है, कितना
पढ़ाना है। तो जो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उसको निश्चित करने में, उसको प्राप्ति करने में पाठ्यक्रम है उसका एक मार्गदर्शन है, उसका सहयोग है, वो मिलता है। क्योंकि शिक्षा के अंदर जो चीज़ बताई जाती हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमें पाठ्यक्रम के अंदर ही मिलती हैं। दूसरा है इसका शिक्षा की प्रक्रिया व्यवस्थित करने में सहायक। पाठ्यक्रम के द्वारा गणित की शिक्षण सामग्री का निर्धारण किया जाता है। इसके आधार पर यह स्पष्ट किया जाता है कि गणित शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विद्यालय में गणित का कितना ज्ञान दिया जाए तथा किन क्रियाओं में कितनी कुशलता विकसित की जाए। तो पाठ्यक्रम ये निश्चित करता है कि गणित का कितना ज्ञान कब और किस तरीके से दिया जाएगा। तो शिक्षा की संपूर्ण जो व्यवस्था है उसको व्यवस्थित करने का जो कार्य है वो पाठ्यक्रम के द्वारा ही किया जाएगा। अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा तो ये जो व्यवस्था है पढ़ने की, पढ़ाने की, कितना करवाना है, वो व्यवस्था सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगी। थर्ड है ऑब्जेक्टिव, समय और परिश्रम का सदुपयोग। जो पाठ्यक्रम के होने से ये एक बेनिफिट मिलता है कि अध्यापक को ये पता लग जाता है कि उसको कितना पढ़ाना है, कितने समय में और क्या पढ़ाना है। तो वो उसका जो समय और उसकी जो मेहनत है टीचर की, उसके साथ साथ में स्टूडेंट को भी ये पता लग जाता है कि उन्हें क्या करना है, एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से उनको तैयार होना है, क्या क्या काम उनको करना है, किन चीज़ों से उसको बचना है। तो इस तरीके से पाठ्यक्रम उनकी हेल्प कर जाता है। उनका समय है और उनकी जो मेहनत है वो व्यर्थ नहीं जाती पाठ्यक्रम की हेल्प से, पाठ्यक्रम की मौजूदगी से। तो टीचर और जो स्टूडेंट है दोनों के समय और दोनों की जो परिश्रम, जो मेहनत है उसका सदुपयोग होता है पाठ्यक्रम के द्वारा। फोर्थ जो ऑब्जेक्टिव है वो है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। मनुष्य एक प्राणी है जहाँ पर वो बहुत सी क्रियाएं करता है, बहुत से कामों के अंदर वो रुचि लेता है। वह ऐसा करना चाहता है जिससे उसकी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हो और भावी आवश्यकताओं की पूर्ति की संभावना हो। मतलब मनुष्य, हर स्टूडेंट या मनुष्य है वो ये चाहता है कि उसकी वर्तमान की जो आवश्यकता है वो तो पूरी हो ही जाए, उसके साथ साथ उसकी भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो जाए। तो ये जो मनोवैज्ञानिकता आवश्यक है विद्यार्थी की या किसी भी व्यक्ति की, ये पाठ्यक्रम के संदर्भ में ही इनकी पूर्ति होती है। पाठ्यक्रम अगर नहीं होगा तो इन आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो नहीं हो पाएगी। फिफ्थ जो ऑब्जेक्टिव है पाठ्यक्रम का वो है पाठ्य पुस्तकों के लेखकों के लिए मार्गदर्शक। अब जो आप क्लास के अंदर जो भी टीचर किताब से पढ़ाता है या जो स्टूडेंट के पास जो भी बुक्स होती हैं वो किसी न किसी राइटर के द्वारा लिखी जाती है। अब राइटर उस बुक के अंदर क्या लिखेगा वो राइटर को कैसे पता लगेगा? राइटर अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ नहीं डाल देता। पाठ्यक्रम वो चीज़ है जो एक राइटर को, एक पुस्तक लिखने वाले को ये बताती है कि उसने पुस्तक के अंदर कौन कौन से कंटेंट हैं डालने हैं, उसने कौन कौन सी सामग्री अपनी किताब के अंदर डालनी है जिसको पढ़ के विद्यार्थी अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे या अपनी परीक्षा की वो तैयारी सही तरीके से कर पाएंगे। तो पाठ्य पुस्तक के अंदर लेखक को क्या करना है, क्या लिखना है, कौन से प्रकरण को कहाँ पर उसको स्थान देना है, इस सभी का जो मार्गदर्शन है, इस सभी की जो जानकारी है एक लेखक को पाठ्यक्रम के द्वारा ही मिलती है। सिक्स्थ है छात्रों का मूल्यांकन। अब एग्ज़ाम लेने के बाद या टीचर के द्वारा स्टूडेंट को कुछ सिखाने के बाद टीचर उनका मूल्यांकन करता है। तो मूल्यांकन किस में से करेगा? जो उसको सिखाया गया है, सिखाया उसको किस में से गया है? पाठ्यक्रम के अंदर से। तो जो छात्रों को क्या सिखाना है ये तो पाठ्यक्रम बताता है। छात्रों का मूल्यांकन किस आधार पर करना है इसकी सुनिश्चितता है वो भी जो पाठ्यक्रम है वो निर्धारित करता है। तो अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा तो शिक्षकों को बच्चों का मूल्यांकन करने में असुविधा होगी। तो सभी की जो जांच पड़ताल है विद्यार्थियों की प्रकरण वाइज वो पाठ्यक्रम के द्वारा ही, करिकुलम के द्वारा ही हो पाती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा शिक्षण विधियों के चयन में सहायक। अब टीचर टीचिंग मेथड यूज़ करता है, आगे आएंगे आपके टीचिंग मेथड भी, कौन कौन से टीचिंग मेथड हैं टीचर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। तो उन टीचिंग विधियों का, शिक्षण विधियों का जो चयन है वो अध्यापक पाठ्यक्रम की सहायता से ही करता है। पाठ्यक्रम का विश्लेषण करता है वो भी, पाठ्यक्रम के अंदर कौन कौन सी पाठ्य वस्तु दी गई है, कौन कौन
सी सामग्रियाँ दी गई हैं, गतिविधियाँ दी गई हैं जिनको क्लासरूम के अंदर या क्लासरूम के बाहर पूरा करवाना है। तो इन सभी का विश्लेषण करने के बाद वो अपनी शिक्षण विधियों का चयन करता है कि कहाँ कहाँ पर किस किस समय पर कौन कौन सी टीचिंग मेथड का उसको प्रयोग करना है। तो ये सभी कार्य उसके तभी सार्थक हो पाते हैं जब उसके पास एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर ही अध्यापक है वो शिक्षण विधियों का जो निर्धारण है वो करता है। तो अगर पाठ्यक्रम होगा तो वो सही शिक्षण विधि का चयन कर पाएगा, और सही शिक्षण विधि का चयन करने से ही वो अपने स्टूडेंट को अच्छे तरीके से जो उसको ज्ञान करवाना चाहता है, जो नॉलेज उसको वो देना चाहता है, वो दे पाएगा। तो शिक्षण विधियों के चयन में भी जो पाठ्यक्रम है वो सहायक होता है। एक और पॉइंट इसके अंदर है डिसिप्लिन, अनुशासन में भी सहायक है पाठ्यक्रम, क्योंकि पहले भी बात आई थी भाई पाठ्यक्रम के अंदर केवल पाठ्य वस्तु नहीं अन्य गतिविधियाँ भी शामिल होती हैं। तो अगर ये सारी की सारी जो नॉलेज है स्टूडेंट को भी दी जाएगी, भाई आपने केवल स्कूल टाइम के अंदर या अपने क्लास के अंदर केवल आपने सिलेबस ही नहीं पढ़ना है, अन्य जो गतिविधियां हैं जिसके अंदर एक अनुशासन भी महत्वपूर्ण है वो भी आपका मूल्यांकन होगा उसका भी। तो विद्यार्थी स्टूडेंट हैं वो डिसिप्लिन के अंदर रहेंगे और धीरे धीरे वो एक परमानेंट आदत उन स्टूडेंट की बन जाएगी अनुशासन में। तो स्कूल के अंदर जो अनुशासन है उसको कायम करने में भी पाठ्यक्रम का जो अहम रोल है वो होता है। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव थे, उद्देश्य थे पाठ्यक्रम के। तो पाठ्यक्रम से क्या क्या है वो हासिल हो सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।